सोचे इस धरती पर ऐसे व्यक्ति का जन्म होना चाहिए जो सबको मिलाकर ले चले। तो सभी देवताओं ने सोचा कि किसको ऐसा रोल दिया जाए। तो हिरण्यकश्यप के बेटा प्रहलाद को बुलाया गया स्वर्गलोक में और कहा गया कि देखो प्रहलाद, तुमको मैं एक काम देना चाहता हूँ। बोले प्रभु, लोग आपकी इच्छा जैसा काम देंगे वैसा मैं करने को तैयार हूँ। तो सभी देवताओं ने बोला देखो प्रहलाद, तुमको कबीर दास के रूप में जन्म लेना है और धरती पर जाकर जाति पाति ऊंच नीच का जो भेदभाव है वह मिटा देना। ठीक है, जैसा कहिए, लेकिन एक मेरा आरजू है। सभी देवताओं से भक्त प्रहलाद बोले वह क्या आरजू है? कहा कि मैं अपने माँ के गर्भ से पैदा नहीं लेना चाहता हूँ। क्यों? दुनिया में सभी लोग तो माँ के गर्भ से पैदा लेते, तुम क्यों नहीं लेना चाहते हो? कि जिस समय बच्चे जन्म लेते हैं उस समय माँ को बहुत कष्ट होता है और बच्चे को भी कष्ट होता है। इसलिए हे महाप्रभु, हमको माँ के गर्भ से पैदा नहीं कीजिए। सभी देवता किंग करता विमूढ़ में फंस गए। सोचने लगे अरे दुनिया में सभी लोग माँ के गर्भ से पैदा लिए और ये कहता नहीं लेंगे। ठीक है, तुम जन्म लेने के लिए तैयार हो? तो जी सर। का ठीक है, ऐसा ही होगा। तो विष्णु भगवान ने रामा स्वामी के रूप धारण करके एक मंदिर में आए और पुजारी बन गए। तो उनको पूजा पाठ करने के लिए एक व्यक्ति प्रत्येक दिन फूल पहुंचाते थे। एक दिन की बात है, पुजारी के फूल पहुंचाने वाले व्यक्ति को तबीयत अस्वस्थ हो गई। उनके घर में एक बेटी जवान थी। तो बेटी के बोले कि बेटी आज ही जाओ, तुम रामा स्वामी जी को फूल पहुंचा दो। ठीक है पापा जी, आपका जो आदेश है मैं करने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के कथनानुसार बेटी गई फूल पहुंचाने। गेट पर जाकर बोली लड़की रामा स्वामी रामा स्वामी रामा स्वामी। सोचे आज लड़की की आवाज़ आ रही है, बाहर निकले तो देखती है जवान लड़की फूल लिए खड़ी हुई है। बोले कि हमारे पिताजी की तबीयत अस्वस्थ हो गई है, इसलिए ये फूल भेजे हैं मेरे द्वारा, इसको स्वीकार कर रखिए। तो रामा स्वामी फूल रख लिए और उसी फूल में से एक फूल प्रसाद के रूप में उस लड़की को लौटा दिया। लड़की के पास में दुपट्टा होता, वो लड़की उस फूल को दुपट्टा में लपेट ली और दिन निकल गया था और अपने कमर में हल्के बांध ली और अपने घर की ओर लौटने लगी। फूल में धीरे धीरे वजन होने लगा। लड़की खींच करता विमूढ़ में फंस के, दादा ये क्या हो गया? फूल में तो वजन बढ़ रहा है। तो आगे एक तालाब था, वो तालाब के नजदीक पेड़ पौधे थे। लड़की सोची इसी छांव में जाकर मैं बैठकर देख लेती हूँ खोल कर, आखिर वजन कहाँ हो गया, क्या बात है, फूल इतना हल्का था। तो जब बैठती है खोलती तो उसमें देखा एक बच्चा जन्म ले लिया। लड़की तो किंग करता विमूढ़ में फंस गई। रे दादा हम क्या करें? इस बच्चे को हम कुमारी है, हम गोदी में लेकर जाएंगे, दुनिया वाला क्या कहेगा? वह लड़की वह मतलब बच्चे को फेंक दिए तालाब में। कहा राखन साखे साइया तो मार न सके कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होई। जिसका रखवाले ऊपर वाले होते हैं उनको कोई नहीं रोक सकते हैं। वह लड़का पुरैन के पत्ता होता है उसी पर जाकर ठहर गया और लड़की अपने घर की ओर चल दी। इसी बीच में एक जुलाहा परिवार से नीरा और नीरू दंपति कहीं बाहर से आ रहे थे। उनके घर में कोई भी औलाद नहीं था। दोनों पति पत्नी सोच रहे थे, हे भगवान मेरे पास में, हे खुदा मेरे पास में एक भी औलाद नहीं होता, एक भी औलाद होता उसके सहारे में जिंदगी की नैया खींच लेते। इसी सोचते विचारते उसी तालाब के बगल में जो पेड़ है उसी पेड़ के नजदीक दोनों पति पत्नी बैठ गए और अपना बैठकर सोचे कुछ खा पी ले, भूखे थे तो कुछ निकाले खाने के लिए। तो नीरू पानी लेने गई तालाब में तो देखती है अरे एक बच्चा किसी को पुरैन के पत्ते पर रो रहा है। नीरू सोचे आ खुदा कमाल है तेरा, किसी को बोरे बोरे नमक, किसी को रोटी भर, किसी का बच्चा रो रहा है। मेरे नसीब में एक औलाद भी नहीं, काश इस बच्चे मेरे हो जाते, इसी के सारे अपने जीवन के नैया को खेल लेते। दौड़े दौड़े आई अपने
पति मीरा से पूछी। मीरा बोले कि हाँ, अच्छा काम इंसान को जल्दी कर लेना चाहिए, जाओ। गई नीरू और बच्चे को गोदी में उठा लिए, उसी को ले गए, उसके भरण पोषण किए, उन्हीं के सहारे जिंदगी जीने लगे। और बच्चे जब सियान हुआ, जवान हुआ, तो वो कबीर दास के रूप में जानने लगे लोग। और कबीर दास जी ने बहुत सारे ज्ञान की बात डाले, पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन फिर भी ज्ञान के उनके पास में अधिक था। बीजक लिखे और सारी बात है। कहा गया गागर में सागर भरी नहीं जा सकती है। अब मन में जितनी बातें हैं सब इतनी कम समय में कहीं नहीं जा सकती है। आज इतना ही, सभी लोगों को प्रणाम सलाम।